So guys, welcome back to Aditya Shivpuri Vlogs and we are going for a big trip. Guess करो ये पैसे मुझे किसने दिए होंगे। सबसे पहले तो हम जा रहे हैं ऋषिकेश नानी के साथ। नानी हेलो। ऋषिकेश आ गए तपोवन जा रहे हैं, बस पहुंचने वाले हैं तपोवन। सो गाइस हम पहुंच गए हैं तपोवन। देखिए कितना प्यारा नज़ारा हो रहा है, पहाड़ पे बादल नीचे आए हुए हैं और इस होटल में रुके हुए हैं मेरे क्लाइंट्स जिनको लेकर मैं जा रहा हूँ चारधाम यात्रा के लिए। पहली बार मैं चारधाम जाऊँगा और मैं अपने साथ 12 लोगों को लेकर जा रहा हूँ जो कि गुजरात से आए हैं, NRIs हैं और बहुत बढ़िया ये ट्रिप रहने वाला है। मेरे साथ बने रहिएगा, देखते हैं कैसा रहता है। होपफुली ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा, देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो मसूरी आया है और यहाँ पे ठंड लगनी शुरू हो गई है। देखिए कैसे कोहरा सा हो रहा है भाई, पूरे बादल नीचे आए हुए हैं। कोई लैंडस्लाइड हुई है, पेड़ गिरा हुआ है इधर, एक और लैंडस्लाइड। दिस इज कैंपटी फॉल। कंटिन्यूस पानी गिरने की वजह से देखिए कैसे पत्थर कैसा अजीब सा हो गया, ये रोड सा हो गया है ना। ऐसा लग रहा है लकड़ी हो बट एक्चुअल में ये पत्थर है। ये रोड वहाँ तक थी, वो दिख रहा है आपको, वहाँ तक थी रोड। यमुनोत्री के रास्ते बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, मतलब आप जा ही नहीं सकते बिल्कुल भी। तो हमें आधे रास्ते वापस आना पड़ा और फिर मैंने क्लाइंट को ये होटल दिलवा दिया है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो हैं वो लोग क्योंकि वो बहुत मन से चार धाम करने आए थे और यमुनोत्री नहीं कर पाएंगे। अभी बाकी धाम तो कर लेंगे बट फिर भी बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग हैं। भाई ये है सबसे गजब चीज़, ये है बुरांश का जूस। भाई मज़ा आ गया ऐसे। जो इतनी सुंदर लोकेशन अभी दिखाई थी वहाँ मैं नहीं स्टे कर रहा, मैं अपना स्टे अभी भी ढूंढ रहा हूँ इस अंधेरी गलियों में जा के। वो मेन मसूरी है और उधर लंडौर है और मैं लंडौर से मसूरी वॉक करके जा रहा हूँ क्योंकि लंडौर में बहुत एक्सट्रीम महंगे रूम हैं और अपना बजट भी देखना पड़ता है भाई, ज़्यादा लग्जरी भी नहीं। इधर रमाडा वगैरह सब दिख रहा है, अभी जाके देखते हैं। तब तक आप ये इंजॉय करो सीन जो कि इतना ज़्यादा खास भी नहीं दिख रहा है। चलो देखते हैं कुछ मिलता है अगर स्टे के लिए। आ गया हूँ 3 किलोमीटर वॉक करके, तो देखते हैं कितनी दूर में मिलेगा कुछ। गाइस रात तो कट गई थी किसी तरह, अभी नहा धो के आ गया हूँ मैं उधर लोकेशन पे जहाँ पे गेस्ट रुके हुए थे। कोहरा देखो कितना ज़्यादा हो रहा है, 1% भी कुछ नहीं दिख रहा है नीचे, 1% भी। अभी देखते हैं कैसे हम यहाँ से जाएंगे उत्तरकाशी। रास्ते खुले हैं या नहीं जाके ही पता चलेगा, कॉल पे कुछ पता नहीं चल पा रहा। मुझे सामने वॉल दिखी है ना, 50 मीटर्स दूर है, सिर्फ मुश्किल से 50 भी नहीं 25 मीटर्स दूर होगी और इतनी ग्रीन है वो वॉल और विजिबिलिटी नहीं आ रही भाई बिल्कुल भी। पेड़ देखो कितना सुंदर है, व्यू लो। ये उल्टी गाड़ी नीचे उतार रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगर सीधी उतारते तो बहुत दूर जाके यू टर्न आता और फिर हमें इधर जाना था, तो इतना टाइम है नहीं अभी। राधे राधे। अभी क्लाइंट्स ने गेस्ट ने नाश्ता कर लिया था लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया था, तो हम स्पेशली रुके हैं नाश्ता करने के लिए। पराठे बनवाए हैं आलू के, गलती से मिर्च वाले बन गया तो मेरा भी बिना मिर्च का बन रहा है वो रहा। ठीक है क्योंकि मिर्च बहुत तेज़ होती है पहाड़ों की। आलू के पराठे बहुत बढ़िया थे गाइस, दही और चाय के साथ। चल दिए हैं अब हम। आदित्य जी ये भाव बहुत अच्छी चीज़ है। ये क्या है? हमारे गुजरात में मिलती है। ये है मूंगफली लेकिन डिफरेंट है, ये इसको बॉईल करके फिर सुखाते हैं। ये आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। हाँ कुछ डिफरेंट है, कलर भी डिफरेंट है। हाँ आप खा के देखो, वो भी आपको डिफरेंट लगेगा। ये एक ही बार में खानी है कि एक एक कप खानी है? अब तो आपने खा ली ना, अभी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछना तब जवाब दूंगा। सॉल्टेड है ना? सॉल्टेड है हाँ, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट डाल देते हैं। बढ़िया है और फिर उसको खुला छोड़ देते हैं और दैट्स इट, और कुछ नहीं।
काफ़ी है। वो जो स्यापा हो गया गाइस, गाड़ी बंद हो गई बीच रास्ते में और ढलान है, पीछे की तरफ गिर रही है। मैंने पत्थर लगाए हैं भी दोनों टायर के नीचे। वो टायर घुसा के नीचे कुछ कर रहा है, पता नहीं तिगड़म बाजी। वो छोड़ो, ये एंजॉय करो। आहा, दिक्कत तो आती रहती है लाइफ में, क्या करना, हर दिक्कत सॉल्व भी थोड़ी करनी होती है। लेट इट बी, चल जाएगी, अभी हो जाएगा सब। एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल जगह है भाई साहब, देखिए जगह कितना सुंदर है। कुछ खाया पिया नहीं है? गाय बनती है। So we just parked our vehicle down this hill and मैंने छोटा सा ट्रैक करा है। ये ट्रैक से नहीं बोला जाता सही प्रोनाउंसिएशन। और ये छोटा सा ट्रेल जा रहा है और चारों तरफ बहुत प्यारा नज़ारा है। देखो कितनी लश ग्रीन, कितनी सुंदर ग्रीन शेड है ये। Right now we are at an altitude of 2500 meters from the sea level. How was it? Let me know. फाइनली हम पहुंच गए हैं उत्तरकाशी एंड दिस इज़ द स्टे फॉर द डे, अमृतारा सोशल पैलेस। आज रात और कल रात हम यहीं रुकेंगे। कल सुबह जाएंगे गंगोत्री, फिर वापस आके यहीं रुकेंगे और फिर जाएंगे केदारनाथ। भाई साहब, पहाड़ों में इतनी ऊपर ऐसी जगह पे जहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना बहुत मुश्किल है, इतना अच्छा कंस्ट्रक्ट कर रखा है इन्होंने। देख रहे हो कितना बढ़िया लग्जरियस, साफ सुथरा, और हॉल भी है इन केस यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, है ना गजब। दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माई रूम। इतना प्यारा व्यू है। सामने ये खेत है जिनमें मक्का उग रही है, राइस उग रहे हैं और आपका ओकरा उग रहा है, लेडी फिंगर जिसे बोलते हैं, भिंडी। और ये सामने भागीरथी रिवर है, कितना सुंदर। और दिस इज़ माई रूम, ठीक है। ओए ये क्या दिख रहा है? अच्छी बेडशीट है, साफ़ सुथरा रूम है, वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस है। सुबह के बज रहे हैं 5 और हम निकल दिए हैं गंगोत्री धाम की यात्रा के लिए। देखिए पीछे बिल्कुल अंधेरा, अभी सनराइज़ भी नहीं हुआ है क्योंकि हमें जल्दी निकलना ज़रूरी है, इसलिए बहुत जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा और रास्ते बंद भी हो सकते हैं। प्लस हमें बीच में जाना है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि उत्तर के काशी है, जिसकी वजह से इसको उत्तर काशी कहा जाता है। और पूरा लैंडस्लाइड हो रखा है दोनों तरफ, पूरा पहाड़ नीचे है भाई। ट्रेंड्स और विशाल मेगा मार्ट यहाँ भी आ गए भाई, सारे सुपर मार्ट्स खुल गए। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी यहाँ पे वो ये है कि यहाँ पे आपकी क्रॉस नहीं कर सकते, पहले ही रेलिंग लगाई हुई है, ठीक है, तो अलग रहती है। ये कुछ है स्पेशल, ये पता चलेगा अभी। ये हमारे काशी विश्वनाथ के पंडित जी, जो कि बहुत प्यारे हैं। स्माइल देखो।
ये है पार्वती माता का मंदिर जो कि ठीक काशी विश्वनाथ के सामने है। और इस मंदिर में माता एक त्रिशूल के रूप में विराजमान है, जिससे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक त्रिशूल है माता का। हो जाएगा ना, अभी पहले नेताला पार्किंग, जो भी गाड़ियाँ नीचे से आ रही हैं ऑल ओवर इंडिया से या कहीं से भी, उनको यहाँ पे रोक दिया जाता है। इससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जाएगी, इससे आगे जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ की गाड़ियाँ, जो यहाँ की लोकल गाड़ियाँ हैं और लोकल ड्राइवर हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे कैसे ड्राइव करना है। जैसे ये टैक्सी है, ये है, इसको नहीं जाने देंगे, इसको ही जाने देंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये जो मिलेगी पूरी की पूरी मिल जाएगी 12 सीटर 8,000 रुपये की, और जो छोटी वाली गाड़ी है जैसे वो बोलेरो खड़ी है वो मिलेगी आपको 6,000 रुपये की। ये फिक्स प्राइस है इनका, कोई कम ज़्यादा नहीं। इसमें 12 लोग आ जाएंगे, उसमें 6 लोग आ जाएंगे, तो आप पे डिपेंड करता है आप कितने लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। यहाँ से ऊपर 4 घंटे लगेंगे अभी हमें गंगोत्री पहुँचने में। जय गंगे मैया की जय। यह है धराली, जो पिछले दिनों रील्स में और न्यूज़ में बहुत ज़्यादा वायरल था। ये देखिए कैसे बर्बाद हो चुका है पूरा शहर, पूरे पे रेत की लेयर जम चुकी है। इसके नीचे गाड़ियाँ और घर सब कुछ दफन हो चुका है। जो आप रेत देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं, मतलब सोच के ऐसा हॉरिफिक सा लग रहा है ना। और फाइनली पहुंच गए हैं गंगोत्री धाम। ये है पीतल का गंगा जल का कलश, इसमें आपको गंगा जल रख के ऊपर से सील करके दे देंगे। आप खरीद के लेके आओ और सील करने के 100 रुपये लगते हैं इसमें। ये एग्जैक्टली वो जगह है जहाँ पे बैठ के भागीरथ जी ने तपस्या करी थी और गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। ये जो दिख रहा है ना वो पत्थर, यहीं बैठे थे वो एग्जैक्टली। सोचो 4 पीढ़ियाँ लग गई थी धरती पे गंगा माँ को लाने में। इनके जो पिताजी थे, फिर उनके जो पिताजी थे, सब तपस्या करते आ रहे थे। भागीरथी नदी गंगोत्री धाम के किनारे में बहती हुई और पूरी दुनिया को पवित्र करने जाती हुई। बहुत ही प्यारे दर्शन हो गए हैं। अंदर कैमरा चलाना अलाउड नहीं था, करने को कर सकता था चोरी से, लेकिन भगवान के द्वार पे आके भी ये सब करना तो अच्छी बात नहीं है। तो इधर से बहुत लंबी लाइन चल रही थी, मैं अंदर खड़ा हुआ था, उधर बहुत दूर कोई आके मेरे को पर्ची देता है, कहता है कि दर्शन कर लो, और फिर यहाँ से एंट्री दिला के बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और ये बॉटल मेरे को मिल गई रखी हुई, तो मैंने इसी में गंगा जल भर लिया। सेफ प्लास्टिक, रीयूज प्लास्टिक। जय गंगे मैया। ये है मुख्य द्वार। बिल्कुल भी गर्मी नहीं है भाई। एक कुर्ता जो मैं हरिद्वार में पहनता हूँ, सेम वही कुर्ता यहाँ भी चल रहा है। कोई इनर की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। टाइमली गंगोत्री दर्शन करके वापस आ गए हैं होटल, और खाना भी खा लिया। खाना बहुत ही टेस्टी था, गुजराती लोगों के हिसाब से उनको बहुत ही अच्छा लगा। ये इन्होंने कड़ी बनाई थी, और ये जो लाइट कलर की है ये कड़ी है, और ये खिचड़ी, तो गुजराती कड़ी बनाई थी और उनको इतना अच्छा लगा इसका टेस्ट। बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि इसे गुजराती शेफ़ ने ही बनाई हो। और कड़ी भी बहुत अच्छी लगी उनको, तो उनको भी अच्छा लगा खाना। तो फर्स्ट टाइम मैंने गुजराती कड़ी खाई, तो इट वॉज़ गुड। बाकी आ गए हैं टाइमली। 5 घंटे हमें यहाँ से चिनौली सौर से जाने में लगे थे गंगोत्री, और वापस आने में भी 5 घंटे लगे, जिसमें कि 1 घंटा हम रुके थे जाते टाइम काशी विश्वनाथ मंदिर में, और वापस आते टाइम 1 घंटा लैंडस्लाइड की वजह से ख़राब हो गया। जब हम वापस आए थे तो लैंडस्लाइड हो गई, तो उसे क्लियर करने के लिए बुलडोज़र आया। अगर ये दोनों कंडीशन ना होती तो हमें जाने के लिए लगता 4 घंटे और वापस आने के लिए लगता 4 घंटे। अभी देखो यहाँ आ गए हैं, बस अब सो रहे हैं
और कल जाएंगे यहाँ से गुप्त काशी और फिर केदारनाथ जी। तब तक के लिए बने रहिएगा और देखते रहिएगा और व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊँ और रिकॉर्ड भी करूँ और आप सबको भी दिखाऊँ। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो इन जगहों के लिए है वो आप मेरे से पर्सनली ले सकते हैं, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्ड व्लॉग बनाऊँगा तो इट विल बी लाइक मोर ऑफ गाइड की कैसे जाना है, क्यों जाना है, और कुछ लोग उससे बोर हो सकते हैं। दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। तो अगर आपको डिटेल्स चाहिए, कॉन्टैक्ट्स चाहिए कि उत्तरकाशी में किसी का नंबर चाहिए हो, कुछ भी हो, हेल्प चाहिए हो, तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। थैंक यू। और सोने से पहले ये पीना तो ज़रूरी है भाई, बुरांश का जूस।